धर्म की रक्षा के लिए जब जब अधर्म का विस्तार होता है, तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। लेकिन क्या आपने उन अवतारों की कथा सुनी है जो न केवल भगवान के अंश थे, बल्कि तप, संयम और धर्म के प्रतीक भी थे? आज हम जानेंगे नर और नारायण की अमर गाथा, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि तप और संकल्प से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तप की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, हमें कोई ऐसा चाहिए जो धर्म की रक्षा कर सके। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, भगवान विष्णु स्वयं नर और नारायण के रूप में अवतरित होंगे। धर्मराज और मूर्ति के घर दो दिव्य पुत्रों ने जन्म लिया, नर और नारायण। नर मानवता का प्रतीक थे और नारायण स्वयं श्री विष्णु के अंश। इन दोनों ने हिमालय के बद्रिकाश्रम में गहन तपस्या का संकल्प लिया। सालों तक वे निर्जल निराहार तप करते रहे। उनके तप से पूरी सृष्टि में ऊर्जा फैलने लगी। जब इंद्र ने देखा कि नर नारायण की तपस्या स्वर्ग की शक्ति से भी अधिक प्रभावशाली होती जा रही है, तो उन्होंने उन्हें विचलित करने के लिए स्वर्ग की सुंदरतम अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं आईं, नृत्य किया, मोहक रूप में सम्मोहित करने का प्रयास किया, पर नर और नारायण की एकाग्रता भंग न हो सकी। नारायण ने मुस्कुराकर अपनी जंघा पर ध्यान केंद्रित किया और वहां से एक दिव्य अप्सरा की सृष्टि की, उर्वशी। वह अप्सराओं से भी कहीं अधिक सुंदर थी। नारायण बोले, इंद्र, जिस सौंदर्य को तुमने भेजा है उसे मैं स्वयं उत्पन्न कर सकता हूँ। अब समझ जाओ कि यह तप केवल दिखावा नहीं, धर्म की स्थापना है। नर और नारायण ने संकल्प लिया, जब धर्म संकट में होगा तब वे दोबारा जन्म लेंगे। नर जन्मे अर्जुन के रूप में और नारायण जन्मे श्री कृष्ण के रूप में। कुरुक्षेत्र के मैदान में वही आत्माएं पुनः धर्म युद्ध लड़ी और संसार को गीता का उपदेश दिया। नर और नारायण की कथा केवल प्राचीन समय की नहीं, आज भी हमारे जीवन की प्रेरणा है। संयम, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलकर कोई भी नर नारायण के निकट पहुंच सकता है। आइए हम भी अपने जीवन में उस तप, उस संकल्प को स्थान दें ताकि हम धर्म के संरक्षक बन सकें।